नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 की रेवा पुस्तक के कबीर के दोहे पाठ के बुक बैक एक्सरसाइज समझने वाले हैं। यहाँ आपको सभी प्रश्नों के आसान भाषा में उत्तर मिलेंगे। तो आप भी अगर अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं कबीर के दोहे पाठ के बुक बैक एक्सरसाइज। तो सबसे पहली एक्सरसाइज जो है बातचीत के लिए, यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसके उत्तर हमें अपनी भाषा में, आसान भाषा में देने हैं। तो पहला प्रश्न है, जब कोई हमसे कठोर वाणी में बात करता है उस समय हम कैसा अनुभव करते हैं? कक्षा में चर्चा कीजिए और बताइए कि कैसी वाणी का प्रयोग हम सबके लिए सही है। तो जब कोई व्यक्ति हमसे कठोर वाणी में बात करता है तो हमें दुख, क्रोध और अपमान का अनुभव हो सकता है। कठोर शब्द हमारे मन को चोट पहुंचा सकते हैं और आपसी संबंधों में तनाव पैदा कर सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा मीठी, विनम्र, शांत और सम्मानजनक वाणी का प्रयोग करना चाहिए। ऐसी वाणी बोलने से बोलने वाले और सुनने वाले दोनों को प्रसन्नता मिलती है। तो प्रश्न से ही सब साफ होता है कि जो कबीरदास का दोहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, उसी से ये प्रश्न किया गया है कि हमें किस प्रकार की वाणी बोलनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है कि क्या आपने कभी क्रोध में किसी से कठोर शब्द कहे हैं? क्रोध शांत होने के बाद आपको कैसा अनुभव हुआ? क्रोध मतलब गुस्सा, तो हाँ, गुस्से में व्यक्ति बिना सोचे कठोर शब्द बोल देता है, लेकिन क्रोध शांत होने के बाद गलती का एहसास और पछतावा भी होता है। तो हम उत्तर दे सकते हैं कि मैंने महसूस किया कि क्रोध में बोले गए शब्द सामने वाले को बहुत दुख पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमें क्रोध के समय शांत रहना चाहिए और सोच समझकर बोलना चाहिए। अगला प्रश्न है कि आपके विचार में अधिक बोलना अच्छा है या चुप रहना, और क्यों? तो मेरे विचार में ना तो आवश्यकता से अधिक बोलना अच्छा है और ना ही हर समय चुप रहना। हमें परिस्थिति के अनुसार उचित और आवश्यक बात ही बोलनी चाहिए। कम और सार्थक बोलने से हमारी बात प्रभावशाली होती है। अधिक बोलने से कई बार अनावश्यक बातें निकल जाती हैं और विवाद भी हो सकता है। अगला प्रश्न है, कुछ लोग काम को कल पर क्यों टाल देते हैं? क्या कभी आपने भी किसी काम को कल पर टाला है और इसका क्या परिणाम हुआ? तो उत्तर हो सकता है कि कुछ लोग आलस्य, लापरवाही या समय का सही मूल्य न समझने के कारण काम को कल पर टाल देते हैं। हाँ, मैंने भी कभी कभी अपना काम बाद में करने के लिए टाला है। इसका परिणाम यह हुआ कि बाद में काम का बोझ बढ़ गया और उसे पूरा करने में जल्दी करनी पड़ी। इससे मुझे समझ आया कि काम को समय पर करना ही सबसे अच्छा है। अगला प्रश्न है, कबीर के इन दोहों में आपको कौन सा दोहा सबसे अच्छा लगा और क्यों? तो वैसे तो सारे दोहे अच्छे हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से भी इसका उत्तर दे सकते हैं। मुझे जो दोहा सबसे अच्छा लगता है और सबसे फेमस भी है कबीरदास का ये दोहा कि काल करे सो आज कर, आज करे सो। क्यों? क्योंकि ये हमें समय का महत्व समझाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि काम को हमें क्या है, आज ही कर लेना चाहिए। जो काम आज करना है उसे अभी कर लेना चाहिए। इससे आलस्य दूर होता है और हम समय पर अपने कार्य पूरे कर पाते हैं। अगली एक्सरसाइज है मेरी समझ से, और इस एक्सरसाइज में हम पहले के वीडियोस में भी देख सकते हैं कि हमेशा MCQ क्वेश्चंस आते हैं। तो एक प्रश्न है जिसके 4 ऑप्शन है और हमें सही ऑप्शन चुनना है। सही उत्तर क्या है बताना है। तो पहला प्रश्न है, ऐसी वाणी बोलिए दोहे में आपा खोए का क्या अर्थ है? तो आपा खोए, इसका अर्थ यहाँ पर ख जो है वो सही है, मन से अहंकार को हटा देना। आपा मतलब क्रोध, अहंकार। दूसरा प्रश्न है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ कहकर कबीर क्या समझाना चाहते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। करेक्ट ऑप्शन है कि सेवा भावना से ही व्यक्ति महान बनता है। क्वेश्चन है, किसी भी कार्य की अति के बारे में कबीर का क्या विचार है? तो यहाँ पर लास्ट ऑप्शन घ करेक्ट है कि यह कभी लाभदायक और कभी हानिकारक होती है। 4th क्वेश्चन है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पंक्ति का क्या आशय है? तो यहाँ पहला ऑप्शन ही करेक्ट है, ऑप्शन का समय के महत्व को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर के अनुसार प्रभु का स्मरण कब करना चाहिए?
ऑप्शन ग करेक्ट रहेगा। सुख और दुख दोनों में ही हमें ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज है सोचिए और लिखिए, और यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसके उत्तर हमें लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है कि कबीर ने गुरु को अधिक महत्वपूर्ण क्यों माना है। आंसर है कि कबीर ने गुरु को अत्यंत महत्वपूर्ण माना है क्योंकि गुरु ही व्यक्ति को सही ज्ञान और जीवन का मार्ग दिखाते हैं। गुरु हमें अज्ञान के अंधकार से निकालकर सत्य और ईश्वर का मार्ग बताते हैं। इसी कारण कबीर गुरु को ईश्वर से भी पहले प्रणाम करने योग्य मानते हैं। गुरु ने ही उन्हें गोविंद अर्थात ईश्वर का परिचय कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीर ने खजूर के पेड़ का उदाहरण क्यों दिया है। उत्तर रहेगा कि कबीर ने खजूर के पेड़ का उदाहरण यह समझाने के लिए दिया है कि केवल ऊंचा या बड़ा होना ही महानता का प्रमाण नहीं है। खजूर का पेड़ बहुत ऊंचा होता है लेकिन उसकी छाया राहगीरों को नहीं मिलती और उसके फल भी बहुत ऊंचाई पर लगते हैं। उसी प्रकार ऐसे व्यक्ति का बड़ा पद या ऊंचा स्थान व्यर्थ है जो दूसरों के काम नहीं आता हो। अगला प्रश्न है कि किसी भी कार्य की अति अच्छी नहीं होती, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है कि किसी भी कार्य की आवश्यकता से अधिक मात्रा अच्छी नहीं होती। उदाहरण के लिए बहुत अधिक बोलने से व्यक्ति अनावश्यक बातें कह सकता है और विवाद हो सकता है। इसी प्रकार बहुत अधिक चुप रहने से भी अपनी बात सामने नहीं रखी जा सकती है। जैसे बहुत अधिक वर्षा से बाढ़ आ सकती है लेकिन अत्यधिक धूप से क्या होगा, गर्मी और बढ़ जाएगी। इसलिए प्रत्येक कार्य में संतुलन होना जरूरी होता है। अगला प्रश्न है कि औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए पंक्ति के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं। तो इस पंक्ति के माध्यम से कबीर कहना चाहते हैं कि हमें दूसरों से मधुर, विनम्र और शांतिपूर्ण वाणी में बात करनी चाहिए। मीठी वाणी सुनने वाले के मन को शांति देती है और बोलने वाले को भी संतोष एवं प्रसन्नता मिलती है। इसलिए मधुर वाणी से दोनों का मन शांत और प्रसन्न होता है। अगली एक्सरसाइज है भाषा की ओर, जिसमें मिलान करें। आपको पंक्तियां दी गई हैं और पंक्तियों के भाव दिए गए हैं। तो जो लाइन है, दोहों की लाइंस हैं और उनकी मीनिंग्स हैं, उसको क्या करना है, करेक्ट मीनिंग के साथ करेक्ट लाइन को हमें मैच करना है। तो पहली पंक्ति है बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। ये मैच होगा इसके अर्थ के साथ, जो है पद बड़ा होने के साथ व्यक्ति में सेवा भाव भी होना चाहिए, इसी में उसकी महानता है। दूसरी लाइन है और उनको शीतल करे आपहु शीतल हो, तो ये मैच होती है इस भाव के साथ कि मीठी वाणी स्वयं और सुनने वाले दोनों के मन को आनंदित करती है। तीसरी पंक्ति है अति का भला न बरसना अति की भली न धूप। तो ये पंक्ति मैच होगी, किसी भी कार्य की अधिकता अच्छी नहीं होती, इस भाव के साथ। आखिरी पंक्ति है गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागो पाए। तो इसका भाव क्या है कि गुरु का महत्व ईश्वर से भी बड़ा है। अगली एक्सरसाइज है तुकांत शब्द, मतलब सुनने में एक जैसे लगेंगे कुछ शब्द। जो यहाँ पर एक दोहा दिया है और दोहे से गुरु गोविंद दोऊ खड़े वाला दोहा है और उसमें पाए और बताए एक जैसे, मतलब राइमिंग वर्ड्स है। तो उनके जैसे तुकांत दूसरे शब्द हंसाए और सुनाए एग्जाम्पल के लिए दिया है। और हमसे पूछा है कि हमें और दोहे, इस दोहों से तुकांत शब्दों को लेना है और उनके ही समान दूसरे शब्द वहाँ पर लिखने। जैसे काल करे सो आज करे में अब और कब है, उसकी जगह पे हम तुकांत शब्द जब और सब जोड़ सकते हैं। और दोहों में जो शब्द आते हैं जैसे खजूर दूर, उसके साथ नूर हुजूर, कोए होए के साथ सोए खोए, ऐसे हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जहाँ से आप देख करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है कि आपकी भाषा में निम्नलिखित शब्दों को क्या कहा जाता है। इन शब्दों के साथ साथ कुछ अन्य शब्दों को भी अपनी भाषा में लिखिए। तो यहाँ कुछ हिंदी भाषा के शब्द दिए गए हैं जिन्हें अपनी भाषा में लिखना है। मैं आपको उन शब्दों की इंग्लिश बता सकती हूँ क्योंकि मेरी मातृभाषा तो हिंदी ही है। तो आपकी जो भी क्षेत्रीय, स्थानीय, आपकी जो भी मातृभाषा है, आप उसमें इन शब्दों का अर्थ ज़रूर लिखिए और मुझे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। जैसे गुरु शब्द के लिए, गुरु मतलब टीचर, पेड़ ट्री, छाया मीन्स शेड या शैडो, सुख मतलब हैप्पीनेस। तो ये हिंदी वर्ड्स हैं, यहाँ आप अपनी भाषा के कोई भी शब्द लिख सकते हैं। अगली एक्सरसाइज है आइए इनसे दो दो शब्द बनाइए।
तो रू और रू है, तो र पे देखिए छोटा ऊ की मात्रा कैसे लगती है और र पर बड़ा ऊ की मात्रा किस प्रकार लगती है, ये एग्जाम्पल दे करके यहाँ पर समझाया गया है। तो रेवा पुस्तक की जो खास बात है, हर चैप्टर के साथ वो बुक बैक एक्सरसाइज में ग्रामर की एक्सरसाइजेज हैं, जिसे करने से आपका ग्रामर भी स्ट्रांग होगा। तो र में बाकी लेटर्स के जैसे ऊ की मात्रा नहीं लगती है, तो र में डिफरेंट तरीके से लगती है, और वो मात्रा सिखाने के लिए यहाँ पर 2 वर्ड दिया गया है। जैसे जब हम र में छोटा ऊ की मात्रा लगाते हैं तो वो किस प्रकार लिखते हैं, इसके एग्जाम्पल के लिए रुकावट है। हम 2 और शब्द बना सकते हैं, रुचि, रुमाल, या आप और भी वर्ड यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसी प्रकार जब र में बड़ा ऊ की मात्रा लगती है तो एक शब्द उदाहरण के लिए दिया है रूप, हम लिख सकते हैं रूठना, रूखा, या और भी शब्द इसी प्रकार के हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, आइए इन वाक्यों के शब्दों को उपयुक्त क्रम में लगाएं। तो सेंटेंस फॉर्मेशन करेक्ट करना है हमें इस एक्सरसाइज में। कैसे एक वाक्य आया है, वाक्य के शब्दों को इधर उधर लिख दिया गया है और हमें उसे सही ऑर्डर में लिखना है। तो पहला जो सेंटेंस है, बोलनी चाहिए मीठी बोली हमें, जब हम इसे करेक्ट ऑर्डर में लिखेंगे तो ये होगा, हमें मीठी बोली बोलनी चाहिए। दूसरा है, बुरी होती है अति किसी भी कार्य की, इसका करेक्ट ऑर्डर होगा, किसी भी कार्य की अति बुरी होती है। तीसरा है, हमें करना चाहिए नहीं अधिक प्रयोग मोबाइल का, करेक्ट ऑर्डर होगा कि हमें मोबाइल का अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, कल पर नहीं टालना चाहिए कोई भी कार्य हमें, इसका करेक्ट ऑर्डर है, हमें कोई भी कार्य कल पर नहीं टालना चाहिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, पाठ से आगे हेडिंग के अंतर्गत अनुमान और कल्पना, जिसमें पहला प्रश्न है कि अगर सभी मनुष्य अपनी वाणी को मीठी और शांति देने वाली बना ले तो उससे समाज में क्या बदलाव दिखाई देगा। तो मैंने यहाँ पर उत्तर दिया है कि यदि सभी लोग मीठी और शांतिपूर्ण वाणी का प्रयोग करने लगे तो समाज में प्रेम, सहयोग और भाईचारा बढ़ेगा, झगड़े और विवाद कम होंगे, लोग एक दूसरे का सम्मान करेंगे और आपसी संबंध अधिक मजबूत होंगे। परिवार, विद्यालय तथा समाज में शांतिपूर्ण वातावरण बनेगा, लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझने और सम्मान देने का प्रयास करेंगे। अगला जो प्रश्न है वो अति का भला न बोलना दोहे के आधार पर है कि अगर हम आवश्यकता से अधिक मोबाइल या सोशल मीडिया का प्रयोग करेंगे तो उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो आवश्यकता से अधिक मोबाइल या सोशल मीडिया का प्रयोग करने से पढ़ाई और दूसरे आवश्यक कार्यों में बाधा आ सकती है, समय की बर्बादी होती है, एकाग्रता कम हो जाती है, व्यक्ति, परिवार और मित्रों से प्रत्यक्ष बातचीत कम हो जाता है, लगातार मोबाइल देखने से नींद और दैनिक दिनचर्या भी प्रभावित होती है। इसलिए मोबाइल और सोशल मीडिया का सीमित और संतुलित प्रयोग ही हमें करना चाहिए। अगली एक्सरसाइज है सृजन, जहाँ पे आपको कन्वर्सेशन लिखना है कबीर के साथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन हो सकता है। क्वेश्चन है कि आप यदि कबीर आपको मिल जाए तो आप उनसे क्या क्या बातें करेंगे। अपनी कल्पना से आपको अपने और कबीर के बीच संवाद को लिखना है। तो कन्वर्सेशन यहाँ पे है आपका कबीर दास के साथ। तो बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि जब आप कबीर दास से मिलेंगे तो आप क्या क्या बात करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए एक सिंपल कन्वर्सेशन एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने इस एक्सरसाइज में दिया है, यहाँ से पढ़ करके वो उसे लिख सकते हैं। अगला प्रश्न सृजन के ही अंतर्गत जो है कि काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, इस विषय पर लगभग 60 से 70 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए। अनुच्छेद मतलब ऐसे लिखना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 10th बोर्ड तक में भी हमने ये टॉपिक देखा है, पढ़ाते समय बोर्ड के क्वेश्चन पेपर्स में पूछा जा सकता है। समय के उपयोग के ऊपर हमें एक निबंध लिखना है। तो यहाँ पर समय का महत्व जो इस दोहे के द्वारा हमें पता चलता है, तो इस दोहे का आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं अपने एस्से में। इस दोहे की मीनिंग्स को भी लिख सकते हैं और अपने अनुसार भी समय का क्या महत्व है ये बताते हुए आपको एक एस्से लिखना है। तो आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे एक छोटा सा निबंध दिया गया है, आप उसे अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। अगली एक्सरसाइज है परियोजना, जहाँ पर आपको हर चैप्टर में आपने अब तक देख ही लिया है कि एक मॉडल बनाना होता है, एक
आपको प्रोजेक्ट वर्क दिया गया होता है। तो यहाँ पर प्रश्न है कि अपने परिवारों, मित्रों, शिक्षकों, पुस्तकालय या अन्य स्रोतों की सहायता से कबीर के दोहों, भजनों, गीतों को संग्रहित करके सुनना है। और क्या करना है, किसी एक गीत को अपनी लेखन पुस्तिका में भी लिखिए। कक्षा के सभी समूहों द्वारा एकत्रित गीतों को जोड़कर एक हस्तलिखित पुस्तिका बनाइए और कक्षा के पुस्तकालय में उसे सम्मिलित कीजिए। तो बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, सबको मिलकर के क्लासरूम में करनी होगी। हर एक स्टूडेंट को क्या करना है, एक कबीरदास का दोहा सर्च करना है। आप गूगल सर्च भी कर सकते हैं, कबीरदास के बहुत सारे दोहे हैं। कोई एक दोहा और उसका अर्थ आप लिख करके लेके जाइए। वैसे ही बाकी सारे स्टूडेंट्स भी एक एक दोहा लिख करके लाएंगे और उन सबको क्या करना है, एक जगह इकट्ठा करना है, उसका एक बुक जैसा बनाना है और आप कबीर के दोहे नाम से एक बुक जो है आपकी तैयार हो जाएगी, जिसे आप लाइब्रेरी में रख सकते हैं। तो आपका खुद का एक बुक आप लाइब्रेरी को देंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग एक प्रोजेक्ट वर्क है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई, एक दोहे का उदाहरण और उसका भावार्थ मैंने यहाँ आपकी सुविधा के लिए दिया गया है। आप और भी इसी प्रकार के दोहे चुन सकते हैं। अगला परियोजना कार्य जो है कि कबीर के दोहों का सस्वर और संगीतबद्ध वाचन कीजिए। इससे आप अपने शिक्षकों और अभिभावकों की सहायता भी ले सकते। तो कबीर के जो दोहे हैं ना, वो गाए जा सकते हैं। जितने भी कबीर के दोहे हैं आप सुन सकते हैं उसे गाना। बहुत सारे लोग कबीर के दोहों को गा करके भी वीडियोस बना करके डालते हैं। उन्हें गाने का एक स्पेसिफिक तरीका होता है। तो कुछ दोहे जो आपके सिलेबस में नहीं हैं, उसके बाहर के कुछ दोहे यहाँ पर मैंने दिए हैं, जिसे आप गा सकते हैं और आपको गा करके ये कक्षा में सुनाना है। अच्छा, कबीर के दोहे हमेशा बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन होता है किसी भी बुक में, और उससे हमेशा MCQ क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ एक्स्ट्रा MCQ क्वेश्चंस दिए हैं अभ्यास के लिए, जिन्हें पढ़ेंगे तो आपके लिए आसान हुई होगी शायद अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में, या कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पेपर कोई टीचर है तो वो बना रहा है तो उससे भी कुछ एक्स्ट्रा MCQ यहाँ से मिल सकते हैं। जैसे कबीर के अनुसार गुरु का क्या महत्व है, तो उत्तर है गुरु हमें ईश्वर का मार्ग बताते हैं। कबीर ने अति के विषय में क्या संदेश दिया है, तो किसी भी कार्य में अति नहीं करनी चाहिए। दैट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजूर के पेड़ की मुख्य विशेषता क्या है, तो बहुत ऊंचा होता है। काल करे सो आज कर किस बात की प्रेरणा देता है, तो ऑप्शन ग यहाँ पर करेक्ट है, समय पर काम करने की। अगला प्रश्न है कि मधुर वाणी का क्या प्रभाव पड़ता है, ऑप्शन ग यहाँ पर करेक्ट है कि दोनों के मन को शांति मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर के अनुसार ईश्वर का स्मरण कब करना चाहिए, तो ऑप्शन ग सुख और दुख दोनों में। आपा खोए का सही अर्थ अहंकार छोड़ना। कबीर की भाषा को पंचमेलिया सदुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। कबीर गुरु रामानंद के शिष्य थे और उनका जन्म काशी में माना जाता है। तो इस प्रकार आज हमने कबीर के दोहे पाठ के सभी एक्सरसाइज देखी और सभी प्रश्नों के उत्तरों को समझा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपकी परीक्षा की तैयारी में उपयोगी होगा। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही अगले चैप्टर की बुक बैक एक्सरसाइज के लिए या एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।